शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री राधे राधे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें, कथा को सुनते रहें और घर में पूजा पाठ करते रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय को सुनाते हैं, जिसमें महादेव और ब्रह्मादिक देवताओं का दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंचना। मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, जब कैलाश पर्वत से शिव शंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों को साथ लेकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंच गए और जो देवता आदि वीरभद्र से डर के भाग गए थे वह भी वहां पर आए, तब शिवजी ने जिन देवताओं और ऋषियों का शरीर वीरभद्र के मारने से जो घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगाने से फिर उसी तरह से हो गई। उस समय ब्रह्मा ने शिवजी से कहा कि दक्ष प्रजापति की जो लोथ पड़ी हुई है, जो शरीर पड़ा हुआ है, इसको भी जिंदा कर दीजिए। तब महादेव जी बोले कि दक्ष का सिर जो अग्नि कुंड में जल गया वह तैयार नहीं हो सकता, कहो तो यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष के धड़ से लगा करके उसे जिंदा कर दें। ब्रह्मा ने इस बात को मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगा करके उसे जिंदा कर दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि हे महाराज, हे प्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व को न जान करके जैसी करनी आपके साथ की वैसा ही मुझे फल मिल गया। आप कृपा करके यहाँ आए वह मुझे अपनी प्रभुता से फिर दोबारा जीवित कर दिया और मुझ अज्ञानी का अपराध भी क्षमा कर दिया। सच है, जिनको परमेश्वर ने महत्व दिया है वे लोग छोटे और मूर्ख मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जितने देवता, ऋषि, गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री व पुरुष दक्ष के यहाँ न्योता करने के लिए आए थे, वे लोग भी शिवजी की उस महिमा को देख करके इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने के लिए बैठ गए, तब ब्रह्मा, महादेव जी और विष्णु भगवान ने सब देवताओं और ऋषियों समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष ने उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्नि कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान ने चतुर्भुजी मूर्ति, वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और फूलों के हार गले में डाले गरुड़ पर चढ़े हुए होकर के वहाँ दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहाँ बैठे हुए थे खड़े हुए और उस पुरुष को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके यज्ञ भगवान से बोले कि हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब मेरा भाग्योदय हुआ है जो आपने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि न व्यापे। फिर भृगु ऋषि बोले कि दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को बस में नहीं रख सका। इस कारण मुझे दंड मिलना जरूरी था, ये मुझे दंड मिला। आप दयालु होकर के ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जाए, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह और लोभ अपने अधीन नहीं होते हैं तब तक आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर तथा सब देवताओं और ऋषियों ने बहुत स्तुति की। तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने ये बहुत अनुचित किया जो महादेव जी का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव
तीनों देवताओं को तुम एक ही जानो। जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं, उसी के ध्यान में तुम भी लीन हो जाओ, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस समय यज्ञ पुरुष ने ये बात कही, उस समय आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान दे करके वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादि देवता व ऋषि भी अपने अपने स्थान को चले गए। दक्ष प्रजापति उस दिन से शिव जी को अपना ईश्वर मान करके उनकी सेवा करने लग गए। बोले शिव शंकर भगवान की।